नमस्कार दोस्तों। यह है आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है, किसकी? सेकंड ग्रेड की। ठीक है, सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा आयोजित की गई है उसका पेपर है। जब सुन, एग्ज़ाम नेम है सीनियर टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट संस्कृत डिपार्टमेंट की है। फिर 2022 सब्जेक्ट जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी ग्रुप बी। एग्ज़ाम डेट 12/2/23। मॉडल आंसर की इशू डेट 15/6/23 है। ठीक है, यानी कि ये संस्कृत डिपार्टमेंट से जो एग्ज़ाम ली गई थी सेकंड ग्रेड का पेपर है, जीके एंड साइकोलॉजी का ग्रुप बी का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आगवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था, है ना? सिर काटकर, ये वो है कौन सा? आगवा के किले की बात आ रही है जब मैक मैसन्स यानी मार मार के मार दिया था ना, मैक मैसन्स। एक में 3 सही है, 1 में 3 है ना, मैक मैसन्स। फिर और कोटा से मेजर बटन, जब कोटा टे मेजर बटन टे, मैक मैसन मार मार के मार दिया था ना, मैक मैसन्स। अगवा से है। एजेंट का सिर काटकर अगवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। ठीक है, फिर अगला है, निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? जब नवीन का कर दिया तरुण, सही है ना, नवीन का कर दिया तरुण। 2 में, ठीक है, 1923 की बात है, 1923। मोतीलाल तेजावत सलम्बर ठिकाने में कामदार थे? नहीं, मोतीलाल तेजावत, जब मोतीलाल है ना, मोती एक ही आंदोलन से, जब झाड़ोल, गोविंदगिरी, सलम्बर, वांसी, बिजोलिया। झाड़ोल कर दें क्या इसमें, या फिर सलम्बर? 3 में 1 है, झाड़ोल। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे, झाड़ोल। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? जब गोकुल भाई भट्ट। 4 में 3 सही है, गोकुल भाई भट्ट। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? जब महाराणा प्रताप, अमर सिंह है शायद। चल देखते हैं 5 में, नहीं, उदय सिंह है, उदय सिंह। 5 में उदय सिंह। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की। आता है क्या ये? शायद इसमें आएगा, क्या कर रहे हैं इसमें, पहियारी। 6 में पहियारी स्वामी। आता नहीं, बस ये वैसे ही हो गया है ना। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? पहियारी स्वामी। रामानंदी भक्ति परंपरा, शानदार क्वेश्चन है। निम्न में किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? पहियारी स्वामी। बस और देखे मित्र, पहियारी स्वामी। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? जब ये वो है कौन सा, चिड़ियाटूक है, चिड़ियाटूक। घाणीराव, रिया, विनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। जब बता इसको क्या आएगा इसमें, घाणीराव, रिया, विनाय और जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। जब भीनाय, जब भीनाय
हाड़ौती नहीं, हाड़ौती नहीं है, तो फिर घाणीराव, हाड़ौती तो है नहीं है इसमें, है ना। मारवाड़ कर दें क्या इसमें, भिनाय, रिया, जूनिया, घाणीराव। जब चल मारवाड़ करते हैं, 8 में 2 सही है यार। वही देखिए, इस प्रकार से याद किया था, है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। घाणे राव है, घाणे राव है, रिया, है ना, रिया, भीनाय, जूनिया, ये आ रहा है। और ये मारवाड़ है, इसमें भी कुछ ये ऐसा सा सिस्टम है ना, मारवाड़ है ना, मारवाड़ है। देख ये भीनाय, जूनिया, रिया, घाणी राव आदि ठिकाना कला संबंधित है मारवाड़ स्क्रिप्ट चित्रशैली। घाणी राव, रिया, भिनाय, जूनिया, मारवाड़ स्क्रिप्ट शैली, मारवाड़ स्क्रिप्ट चित्रशैली। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है। अनवट, है ना, नहीं आता ये अपन वे। अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है। अब कोशिश कर सकते हैं इसको बताने की। जब अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है। जरा और पोलरा। जब कान, कान नहीं है ये, है ना, कान भी नहीं है ना, और नाक का भी नहीं सुना। अब पाँव करें या सिर करें। जब यार इतने हैं जो इसमें एक भी सिर का नहीं है, क्योंकि सिर के कुछ कुछ तो पढ़ रखे हैं ना। जब इसमें शायद ये पाँव आ सकता है। नेवरी, नेवरी, है ना, नेवरी, जरा, पोलरा। चल 9 में 2 करते हैं, 9 में 2 सही है यार, जीत गए जंग अपन तो। ठीक, जैसे कि नेवरी, है ना, नेवरी। अब नेवरी है, नेवरी, है ना, पाँव का। तो इसी प्रकार ये पोलरा है, जरा है। अब अनवट और ये अनोटा थोड़ा बहुत अटपटा लग रहा है ना। जरा और पोलरा। जब अनवटे, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं। पाँव। ठीक, अगर कुछ याद हो तो फिर क्वेश्चन हो जाता है, अगर कुछ भी नहीं याद हो तो फिर क्वेश्चन नहीं होता है। अब ये कान, नाक, ये सिर इनके याद थे, पाँव का नहीं था, तो इनके याद से ही ये क्वेश्चन हो गया। अनवट, अनोटा, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा। अब ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, अनवट और अनोटा है, एनवटे, एनोटा, जरा और पोलरा पाँव के आभूषण। राजस्थान के किसी संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया ये जसनाती है ना, देखने की ही जरूरत नहीं है, जसनाती 10 में। फिर कुबेलमाला नामक कथा संग्रह में ये काफ़ी बार आ चुका है। कितनी देसी भाषाओं के नाम को लेकर है, 18, 11 में, है ना, 18 है। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित है। जब विरुद्ध क्षेत्री, कृपाराम खेड़िया, खिड़िया है, खिड़िया, कौन सा युग सुमेलित है, नहीं पता, ये नहीं आता। 12 में 3 है, कौन सा युग सुमेलित है। बोल भारमली, सतप्रकाश जोशी, ये तो याद होना चाहिए यार। बोल भारमली, सतप्रकाश जोशी। ठीक, केसर विलास, यादवेंद्र शर्मा। राजियारा सोरठा, उदयराज उज्ज्वल। विरुद्ध चेत्री, ये सब याद होनी चाहिए, ये आती है यार ये बार बार ये रचनाएं। विरुद्ध चेहत्री किसकी रचना है। राजियारा सोरठा किसकी रचना है। केसर विलास किसकी रचना है। बोल भारमली, सतप्रकाश जोशी, सतप्रकाश जोशी। विरुद्ध चेहत्री, राजियारा सोरठा, केसर विलास, इनका पता नहीं है ना। बोल भारमली, सतप्रकाश जोशी। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए, इनका स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम है। जब सबसे पहले मेवाड़ करेगा या मारवाड़ करेगा, बता। नहीं, अपन इसमें मारवाड़ करेंगे सबसे पहले। जब मारवाड़ एक ये हो गया है ना, मारवाड़, मारवाड़ के बाद में मेवाड़ ले ले,
मेवाड़ के बाद में फिर बांसवाड़ा, तो 13 में 2 है, 13 में 2 है बाकायदा। जब मारवाड़, मारवाड़ के बाद मेवाड़, फिर बांसवाड़ा, मारवाड़ मेवाड़ फिर बांसवाड़ा। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? जब देखे इसको छोड़ देते हैं। चंद्रभागा मेला झालावाड़ सही है, और कजली तीज उत्सव बूंदी है, शीत महोत्सव माउंट आबू है, इसका पता नहीं है। मौमेश्वर उत्सव, तो 14 में 1 है, सही है 14 में 1, ठीक। मौमेश्वर उत्सव ये नहीं है, तो ये कहाँ है? ये पढ़ा है लेकिन यार ये ध्यान नहीं आ रहा। मामासर, मौमासर ना, ये शायद बीकानेर है। मौमासर, सरसर, यहाँ पर ये जैसलमेर है, क्योंकि सर ज़्यादातर इधर ही है जैसलमेर में ना। मौमासर उत्सव है, क्लियर नहीं आ रहा ये कहाँ है मौमासर उत्सव, जैसलमेर है या फिर बीकानेर है, क्लियर नहीं है ना। चंद्रभागा मेला झालावाड़, कजली तीज बूंदी, शीत महोत्सव माउंट आबू। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था। प्रथम बार मिर्जा राजा, मिर्जा राजा की उपाधि एक को ही तो दी थी, क्या अलग अलग को थोड़ी दी थी। सवाई जय सिंह है बस, 15 में 2 नहीं। इसने खेला खेल दिया अपने साथ में, इसने खेला खेल दिया भाई। ये बोल रहा है प्रथम बार की, ठीक है ना, प्रथम बार की बोल रहा है एक तो, और 7 हज़ार के मनसब की बात कर रहा है, और मिर्जा राजा की उपाधि। ये मिर्जा राजा की उपाधि मिर्जा राजा जय सिंह नहीं है, और को भी दी गई उपाधि। इस वजह से अपना सिंपट सिस्टम और बैठ गया, यानी कि ये प्रथम बार की पूछ रहा है, और 7 हजारी मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था। आमेर का शासक, जब ये मान सिंह है, ये नवरत्नों में भी शामिल था मान सिंह, ठीक है। 7 हजारी मिर्जा राजा प्रथम बार मान सिंह, और ये नवरत्नों में भी शामिल था मान सिंह। इसको बिहार की ओर भेजा गया था ना, बिहार बंगाल, अकबर ने, ठीक। महाराणा प्रताप से समझौता करने यही आया था, वो मान सिंह है। मुगल मारवाड़ संघर्ष से छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? मुगल और मारवाड़, जब यानी कि ये यूँ पूछ रहा है जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने मुगल मारवाड़ में किसका साथ दिया था? मेवाड़ किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? राठौड़ों का मतलब मारवाड़ का, क्योंकि राठौड़ों का शासन मारवाड़ में था। जब मुगल और मारवाड़ की बात आ रही है ना, संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? ये जय सिंह है, क्योंकि जय सिंह नहीं, सुन यार, जय सिंह तो जयपुर का है, राज सिंह सही है क्या? इसमें दिमाग लगा रहा है यार ये, राज सिंह करते हैं चल। 16 में राज सिंह है ना, राज सिंह। जय सिंह जयपुर का है, जगत सिंह कर्ण सिंह है ना, जो महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? मेवाड़ मुगल मारवाड़ में राज सिंह। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, ये पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है ये, एक पेपर में आया था। 6 वर्ष और 65 वर्ष है, 17 में 1। दिमाग खराब कर रहा है, 17 में 2। नहीं, अपन में पढ़ने में मिस्टेक की होगी भाई। 6 वर्ष तो सही था उसमें, लेकिन इस पे जोर नहीं दिया यार। 65 वर्ष थी यार उसमें, नहीं 65 वर्ष क्लियर पता नहीं है यार उसमें। 6 वर्ष है बस, 6 वर्ष पे ही ध्यान दिया था, आगे आगे पे ध्यान नहीं दिया, और वहाँ से क्वेश्चन दे दिया बना के। 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 17 में, ठीक। 6 वर्ष और 62 वर्ष जो भी पहले हो। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते?
नहीं की पूछ रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति तो चल है ना, इसको देखेंगे पीछे। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री इनकी नियुक्ति तो वो करता है कौन, नियुक्त नहीं किया। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति ये है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये है। अब न्यायाधीशों को तो राष्ट्रपति। अब इस क्वेश्चन को छोड़ और ये पढ़, जैसे कि अपना न्यायाधीश है राज्य का, तो वो उसको कौन चुनेगा, राज्यपाल चुनेगा या फिर राष्ट्रपति चुनेगा, शपथ कौन दिलाएगा। जब राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाते हैं, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, सबको शपथ दिलाता है ये राज्यपाल। लेकिन ये डायरेक्ट राष्ट्रपति आएगा शायद न्यायाधीश में। राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, जब ये दिमाग में यहीं लगा रहा है, ये आएगा इसमें। मानद उपाधि होती है राज्यपाल के, चुनता नहीं है वो। अठारह में वही तो दिमाग लगा दिया ना, ये न्यायाधीश ये राष्ट्रपति है, ठीक है ना। क्वेश्चन गलत ही होता है ये, है ना। राष्ट्रपति चुनते हैं इनको, कहने का तात्पर्य ये है, यानी कि दिल्ली से मान्यता है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय, न्यायालय डिपार्टमेंट की मान्यता दिल्ली से है, ठीक। चाहे वो कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सब। मुख्य न्यायाधीश का आगे आ जाएंगे फिर वो न्यायालय के। जब राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यपाल, राज्य पोषित विश्वविद्यालय कुलपति राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल, ये तीनों हैं। ये न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति चुनता है इनको। निम्नलिखित में किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया। सुखाड़िया है, 19 में है क्या ये, सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। 4 बार पद 4 बार धारित किया, मोहनलाल सुखाड़िया। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं होगी, 30 से नहीं होगी। 30 से अधिक नहीं होगी, यही है 20 में, है ना, 30 से अधिक। फिर राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा। मुख्य सचिव पता नहीं यार। 21 में 3 है, HM माथुर का कम रहा। अभी सचिवों को कौन याद करे, जबकि गोपाल कृष्ण बहनोत, आनंद मोहन लाल सक्सेना, इंद्रजीत खन्ना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है। ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है। दिस प्रोविजनल ऑफ ए अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड मेंटेनेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। 23 है क्या इसमें, 22 में नहीं, 22 में 22 है यार। अध्यक्ष नियुक्ति के प्रावधान को लेकर 22। निम्नलिखित में किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है। सिरोही में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है। सिरोही, अजमेर में है, डूंगरपुर में है, मंडौर में है। सिरोही में नहीं है, जबकि अजमेर में है, डूंगरपुर में है, मंडौर में है। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निहरताओं यानी योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की योग्यताओं से, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 खंड 1 में वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं है, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
सभाध्यक्ष को। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय का अनुसार कार्य करेगा। एक सही लग रहा है यार, देखते हैं क्या है ना। एक दो भी हो सकता है। चॉइस में 4 है, यानी कि न तो एक है न ही सेकंड है। चल जाने दे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर देख लेते हैं। 25 में 4 है, सम्मिलित नहीं है, तो 4 को छोड़ देंगे, है ना। धन विधेयक की बात कर रहा है, धन विधेयक क्लियर हो जाएगा अगर ढंग से पढ़ा तो ये बताइए अनुच्छेद 199 संबंधित है धन विधेयक से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? जब विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है, विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन का मतलब जानता है? उत्साधन क्या है? उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षता का उपबंध करता है। इसमें वही 4 है, 25 में 4 है, लेकिन ये समझ में ही तो नहीं आ रहा कि धन विधेयक से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। ये तो सही है 199। विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। ए विल विच प्रोवाइड फॉर दिस इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, एलिब्रेटेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन को उपबंध करता है। ए विल बी विच प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रोविजिंग ऑफ मनी बाय द स्टेट। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है। राजस्थान पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। आंसर देखते हैं डायरेक्ट। 26 में 1 है, 1 और 2 सही है। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पंचायती राज, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। फिर बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए वह कौन सा राज्य था जिसका अपना पंचायत अधिनियम था? बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं है? ये पुरानी करंट है, आएगी नहीं। 4 इसमें DR में था। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ में कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? ये 28 में 2 है, 5 वर्ष। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी जब 22, 23, 24, 25 और ये 26 यानी 27 तक रहेगी, है ना। ई व्हीकल पॉलिसी 5 साल। 28 में देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में कितने पदक हासिल किए? 29, 3 है। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है 1 है, 110.77 मिलियन टन। 110.77 मिलियन टन। फिर दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? 31 में 3 है,
23,321.40 मेगावाट। 23,321.40 मेगावाट। 23,321.40 मेगावाट। 23,321.40 मेगावाट। दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? पुराने गाने तो पुराने गाने भाई, उनका कोई तोड़ नहीं है। दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी थी? 233, 21 में ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा खेल है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है? जब वॉलीबॉल नहीं है, नहीं वॉलीबॉल है, फुटबॉल नहीं है। टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, 32 में सही है ना। फुटबॉल नहीं है क्योंकि भाई इतना ग्राउंड नहीं है इनके, ग्राउंड नहीं है ना हर स्कूल के लिए, प्राइवेट वगैरह में फुटबॉल के लिए काफ़ी वो चाहिए। वॉलीबॉल, खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट। निम्न में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई? 3 है भाई, 2022-23 महिला निधि, मतलब महिला निधि की घोषणा की गई थी। 22-23 है। किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई? 22-23, 33। फिर निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। आंसर देखते हैं। 34 में 3, मतलब 1, 2, 3 सत्य है। सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। 17 भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेट। 12 राजस्थान के एकमात्र एस्पिरेट श्रेणी का जिला है। करण से है। सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। फिर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन सी है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अचीवर है, एक तो फ्रंट रनर है, परफॉर्मर है, एस्पिरेट है। 12 राजस्थान के एकमात्र एस्पिरेट श्रेणी का जिला है 12। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रवि 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। 35 में 1 है। मतलब 1 सही है। यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा। 22-23 राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 22-23 किसके द्वारा की जा रही है? राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा। फिर निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है। चल बता क्या है इसमें यार। इंग्लिश पढ़ें क्या कि इसकी? Who among the following is the chairman of the empowered committee of the राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद? ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है मुख्यमंत्री करते हैं ना। 36 में नहीं यार, मुख्य सचिव राजस्थान है। कोई नहीं, लगभग में पहुंच गए अपन है। मुख्य सचिव राजस्थान है। निम्न में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? राजस्थान ग्रामीण
आजीविका विकास परिषद, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। दक्षिण अमेरिका देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिकी, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। जब कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक, ये ओशियन यानी अटलांटिक वो है, प्रशांत वो ऐसा आकार का आकृति कौन सा है, ये क्या नाम है इसका? अटलांटिक महासागर है, जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती है। अटलांटिक तथा प्रशांत, तो शायद ये ब्राज़ील होगा यार, क्योंकि ब्राज़ील काफ़ी बड़ा है ना। 37 में कोलंबिया है। दक्षिण अमेरिका देशों में से कौन सा, यहाँ पर ये बताइए कोलंबिया किसका देश है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती है? कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका। कोलंबिया, कोलंबिया देश है दक्षिण अमेरिका का। फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवन सर्वाधिक विक्षेपित होती है? 30 करें क्या इसमें? 38 में, तो 38 में ध्रुवों के पास है भाई। फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवन सर्वाधिक विक्षेपित होती है ध्रुवों के पास। 39। निम्न में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? अल नीनो व नालिनो, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं, अनाच्छादन। जब बी पक्का है ना, और अनाच्छादन, जब बी और डी क्या है? 39 में, 39 में 3 है, यानी कि ABC है यार, ABC। सौर धब्बे, अल नीनो व लालिनो, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं। तो अनाच्छादन किसे कहते हैं? अनाच्छादन, अनाच्छादन का मतलब क्या है? अनाच्छादन, अनाच्छादन, अनाच्छादन मतलब क्या? अपर्दन है अनाच्छादन, या फिर बर्फ पड़ना है, पता नहीं यार। अनाच्छादन सौर धब्बे हैं, अल नीनो व ला नीनो है, बाह्य अंतरिक्ष परिघटना है। सौर धब्बे जलवायु परिवर्तन के लिए, अल नीनो व ला नीना बाह्य अंतरिक्ष परिघटना है। सन 2021 में निम्न में किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? यूरोप की, 40 में। नहीं, गलत, दक्षिण अमेरिका की है। सन 2021 में निम्न में किस महाद्वीप की ऑप्शन के अनुसार सबसे कम है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। इन सबसे दक्षिण अमेरिका की कम है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग है 221 मिलियन। 41 में सही है, 221, 81 मिलियन। पढ़ा था ये, कहाँ इस वजह से कर दिया है, रगड़ दिया, बता दिया कहाँ ये है 281 मिलियन। हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? क्या बोल रहा है? हिमालय चोटियों का दक्षिण से, ये दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, दक्षिण से उत्तर की ओर। लद्दाख, पता नहीं, 42 में 4 है, यानी कि ये है चौथा। हिमालय चोटियों का निम्न में कौन सा एक दक्षिण से और उत्तर की ओर सही क्रम है? जब पीर पंजाल आएगी, पीर पंजाल के बाद में जास्कर आएगी, जास्कर के बाद में फिर लद्दाख आएगा, लद्दाख के बाद में फिर काराकोरम है, यानी कि काराकोरम ऊपर ही ऊपर है। काराकोरम के बाद में ये काराकोरम हो गया, काराकोरम के बाद में लद्दाख है, लद्दाख के बाद में जास्कर है, जास्कर के बाद में फिर पंजाल है,
दक्षिण से उत्तर जाना है ना अपन को, यूँ जब वही बात है वो तो है ना, जब काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून के सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन के हिसाब से करना है। जब कोलकाता कर देते हैं इसमें ना, अगरतला, अगरतला त्रिपुरा, क्या ये सही है? चल करते हैं 43 सही है अगरतला। अगरतला की राजधानी क्या है? अगर तय से त्रिपुरा, अगरतला। ये मानसून की रेखा है ना, ये इस प्रकार से जाती है जैसे कि भाई ये श्रीलंका है तो यूँ, ठीक है, ये मानसून की ये रेखा है ये अगरतला। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है? कृष्णा कर दें किसमें? हाँ नदी कृष्णा कर देते हैं। चल देखते हैं क्या है। 44 में नहीं, ये कावेरी है। ब्रह्मागिरी, जब ब्रह्मागिरी कावेरी है ना, कावेरी का उद्गम स्थल है ब्रह्मागिरी, कावेरी ब्रह्मागिरी, कावेरी ब्रह्मागिरी। समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिम घाट के पश्चिम भाग पर पाए जाते हैं। 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिम घाट, ये अपना प्यारा भारत है ना। जब ये क्या कह रहा है, समुद्र तल से 500 से 1700 व 1370 मीटर की ऊंचाई वाले ये पश्चिम घाट है, पूर्वी घाट है, के पश्चिम भाग पर पाए जाते हैं। 500 से 1370। जब उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है ना। उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, जब इसमें यह आएगा कौन सा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती बंदर, 1370 मीटर की ऊंचाई है ना। जब पर्णपाती यार इतने ऊपर थोड़ी आएगा पर्णपाती, नहीं इसमें ही आएगा ये। चल 45 में करते हैं, 45 में 4 है यार। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ये जो बताया ना पर्णपाती, ये तो 500 से नीचे है शायद, ये वहाँ 500 से नीचे, ये पर्णपाती वन 500 मीटर से नीचे है पर्णपाती वन। अब 500 से 1317 मीटर की ऊंचाई बात कर रहा है, एनसीईआरटी से आया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन। 31 मार्च 2021 तक निम्न किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातल स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक थी? 46 में गुजरात है, धरातल स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक थी गुजरात। निम्न में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है? शायद ये कपड़ा उद्योग होगा। नहीं, उर्वरक कर देखते हैं क्या है 47 में, यही है कपड़ा उद्योग, ठीक है। निम्न में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है? 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है। 47 में ये नहीं है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, कपड़ा उद्योग नहीं है। 8 प्रमुख उद्योगों के। किस देश ने अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया? 48 में 4 है बेल्जियम। किस देश ने अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया? बेल्जियम। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, लेकिन अगर पढ़ ले तो वो आसपास ही रहता है करंट, है ना, ज़्यादा दिन में ज़्यादा चेंज नहीं होता है।
फिर भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। 49 में 3 है, यानी कि ए बी दोनों। अप्रैल नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यातक गत्यंतर देश रहा, निर्यात किया है उसने अपनों को। फिर वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद रही है, और ये अब रही है पेट्रोलियम, ठीक है ना, निर्यात। लेकिन इसका आयात अप्रैल नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यात गत्यंतर देश रहा है, ये निर्यात करने वाला देश रहा है। और वर्ष 2020 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद रही है। भारत में केंद्र सरकार की किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? कृषि लागत व कीमत आयोग। सही है क्या ये? 50 में सही है यार। भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? कितनी फसलों के? 22। कृषि लागत व कीमत आयोग, कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध है। पर्यावरण सहायक कृषि के विकास से नहीं, ये छोड़। 51 में है, 51 में 4 है, ठीक। वस्त्र उद्योग के विकास से भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध है। पीएम मित्र पार्क का संबंध है वस्त्र उद्योगों के विकास से। भारत सरकार के बारे में है ना। 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध है। मित्र पार्क का ये वस्त्र उद्योग के विकास से है। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी। 52 में 2 है, यानी कि 26। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में ने 1919 के प्रावधान करता विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी। जब 52 में 2 है, 24। कुछ आइए समझ में। भारत शासन अधिनियम 1919 है ना के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी। 1919 की बात कर रहा है। गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों 26। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियाँ थी जिन्हें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? तीन थोड़ी है, इसमें 3 नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियाँ थी जिन्हें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? जब ये किस में थी? ये अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 7 करते हैं ना। 53 सही है यार, अनुसूची 7। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियाँ थी? 3 सूचियों का मतलब वही है, प्रांत, राज्य व केंद्र, राज्य और संवर्ती, है ना। 1935 जब ये बात पूछ रहा है किस में थी, वो किस अनुसूची में थी? 7 में। गांधी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? है क्या कुछ अंदाज? देख लगा रहा कुछ पता हो तो। जब यार हरिजन यात्रा की बात कर रहा है, जब 17 सितंबर तो नहीं, 7 नवंबर करें क्या इसमें, या फिर 8 मई करें? 8 मई करते हैं चल। 54 में नहीं, 7 नवंबर है, 7 नवंबर 1933। गांधी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? 7 नवंबर 1933।
गांधी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? 7 नवंबर 1933। गांधी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। हरिजन यात्रा, हरिजन यात्रा यानी कि दिवाड़ी के आसपास है ना, 7 नवंबर 1933। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे? ये लिंग 2 है। चल यही करता हूँ मैं, है ना, होगा जो देखा जाएगा। तो 55 है, 55 में 1 है यार, जस्टिस JS वर्मा। आगे जस्टिस ही आ रहा है तो यार फिर देखना ही नहीं चाहिए था। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? मौलिक कर्तव्यों, ठीक है, को सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जस्टिस JS वर्मा। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। यह है राज्य के देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। राज्य देश के राज्य की बात कहाँ आ रही है इसमें? राज्य सहकारी समितियों के शैक्षिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के साथ न्याय सुलभ हो। और बात तो सब सही है। देखते हैं इसमें क्या है 56 में। जब ये इसमें क्या कर रहा है, अंत स्थापित नहीं किया गया था। तीन या 4 में से इसमें कोई सा भी हो। 56 में 3 है, अंत स्थापित नहीं किया गया था। यानी कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। नहीं, ये नहीं है। जबकि देखें, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, किसकी बात आ रही है? 42वें संशोधन, है ना, नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहा है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। फिर राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? बता सकता है इसको तो? गुणसेट तो फिर भी कर दिया यार, लेकिन इनका पता नहीं है। 57 में 2 है, गुणसेट 2। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? गुणसेट 2। भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? 58 में 75 एक ख है भाई। 58 में 75 एक ख है। किसकी बात कर रहा है? राजनीतिक दल। 75 एक ख, 75 एक ख NCERT से नहीं है क्वेश्चन। ये गुणसेट 4 है। 57 में नहीं गलत कर रहा है। 57 में 2 है, गुणसेट 2। गुणसेट 2 है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। गुणसेट 2 592। और ये 75 एक है, राजनीतिक दल। 58 में 4। 58 में 75 एक है। भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें। निम्न में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोही है? नहीं आता ये, बिल्कुल नहीं आता। 59 में 2 है।
जब इसका मतलब सबसे पहले बीपी सिंह है ना, प्रधानमंत्री की बात है, सबसे पहले बीपी सिंह है, बीपी सिंह के बाद में, और ये प्रधानमंत्री तो याद करना चाहिए यार, यहाँ से तो क्वेश्चन आ सकता है। जब बीपी सिंह फर्स्ट नंबर पे है, बीपी सिंह के बाद में चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर के बाद में पीवी नरसिम्हा राव है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी है ना, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर एचडी देवगौड़ा। अब देख ले, बीपी सिंह ऑप्शन के हिसाब से है ना, इनमें जो ये ऑप्शन है उनके हिसाब से क्रमबद्ध करना है अपन को। जब बीपी सिंह फर्स्ट हो गया भाई, और चंद्रशेखर सेकंड हो गया, फिर पीवी नरसिम्हा राव थर्ड है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी है ना, नरसिम्हा राव के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर एचडी देवगौड़ा है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजनीतिक दल का नाम और स्थापना का वर्ष। ये तो एनसीईआरटी से आया है। जब 60 में 3 है, मतलब BADC, BAD और ये C है। राजनीतिक दल का नाम, स्थापना का वर्ष। बहुजन समाज पार्टी 1984, फिर द्रविड़ मुनेत्र कंगैडम, काफ़ी पहले हो गई यार, 1949। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939, ये और भी पहले है, यानी कि सबसे पहले है। ये ऑप्शन के अनुसार है, ये स्थापना वर्ष याद ही करना है, अगर एक दो का याद रह जाए तो अच्छी बात है। बहुजन समाज पार्टी 84 है, काफ़ी लेट है ना। द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म, ये भाई 49 हो गया है ना, दक्षिण में। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये 64 है। और जम्मू और कश्मीर नेशनल कांग्रेस ये काफ़ी पहले है, 39, आज़ादी से पहले। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 27 कर दें क्या इसमें, 61 में 27 है भाई, ठीक। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की 1927। 61 में 3 है, 1927, 1927 है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई? 1927। राजनीतिक दल और संस्थापक, इसको कर देंगे कि भैया, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। जब राजनीतिक दल और संस्थापक, देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, राष्ट्र कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है क्या? कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एमएन राय, चल ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार, PS संगमा और तारिक अनवर, ममता बनर्जी। नेशनल पीपल पार्टी पूर्ण एजितोक संगमा। तो क्या 62 में 4 कर दूँ? 62 में 1 है, चल इसको हटा दे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है ना, ये नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात है, शरद पवार, PS संगमा और तारिक अनवर। राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसका मतलब क्या है? NCP है ना, NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP के नाम से जानते हैं। जब NCP का नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, PS संगमा और R तिलक अनवर। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी सही है। नेशनल पीपल पार्टी NPP, पूर्णो एजितोक संगमा, जब पूर्णो एजितोक संगमा, नेशनल पीपल पार्टी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, तृणमूल से याद है ना, ममता बनर्जी।
और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, पी.एस. संगमा और तारिक अनवर। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये अलग है। फिर यूएन शांति अभियान के संबंध में कौन से कथन सही है? आंसर ही देखते हैं। 63 में 4 है, सभी सही है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 मई। यूएन चार्टर का अध्याय 5-6 है ना, 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। यूएन चार्टर के अध्याय 7 में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्रवाई संबंधित प्रावधान है। यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तिरसठ में एक 63 में सभी है, 1 2 3 4 है ना। 63 में 4 है, 63 में 4, ठीक सभी है इसमें, ये पढ़ना है अपन को बस। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 मई। यूएन चार्टर का अध्याय 7 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। अध्याय 7 संबंधित है विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से। यूएन चार्टर के अध्याय 7 में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्रवाई संबंधित प्रावधान है। ये 6 है, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। और यूएन चार्टर का अध्याय 7 में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्रवाई से संबंधित प्रावधान है। यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? चौसठ में 1 है, 1 2 3 सही है। विप्रादेशीकरण, उपभोक्तावाद, एकरूपता, यानी कि डिक्टेरियलाइजेशन, कम्युनिज्म वैश्वीकरण के बारे में है। विप्रादेशीकरण, डिक्टेरियलाइजेशन, उपभोक्तावाद और एकरूपता वैश्वीकरण की विशेषता है। विप्रादेशीकरण, उपभोक्तावाद, एकरूपता। उपभोक्तावाद, एकरूपता, वैश्वीकरण, विप्रादेशीकरण, उपभोक्तावाद, एकरूपता। यहाँ पर ये दे देगा, बताइए संबंधित है। डिक्टेटोरलाइजेशन, विप्रादेशीकरण, उपभोक्तावाद, एकरूपता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल 2021-22 का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स की उपलब्धि है, जिसका अर्थ है 65 में 3 है। न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। नॉर्म्स का मतलब क्या है? NORMS की उपलब्धि, जिसका अर्थ है न्यू 65 में 3 न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। निम्न में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए? जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान। 66 सही है भाई, 66 में बनी है। निम्नलिखित किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे? जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान। सिंधु जल समझौता, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान 1960। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें उन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए।
जब क्या बोल रहा है ये, घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब इस प्रकार से, यानी कि अवरोही पूछ रहा है तो इसका मतलब बड़ा बताना पड़ेगा ना, ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में। जब सबसे ऊपर गुरु शिखर है ए, गुरु शिखर के बाद में शेर है, जब ए के बाद में डी, ए डी दोनों में है ना, इन दोनों को हटा दे। फिर शेर के बाद में है ना, एक में तो ई है यानी कुंभलगढ़, और एक में बी है अचलगढ़, अचलगढ़ ही मानते हैं। अचलगढ़ के बाद में फिर कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के बाद में फिर दिलवाड़ा है। चल यही करते हैं। सिड़सिट गलत है, सिड़सिट में एक है भाई, एक है, एक का मतलब ये है, यानी सबसे ऊपर गुरु शिखर है, शेर में 2 अक्षर है तो ये सेकंड नंबर पर है, 2 है ना। फिर ई में आ रहा है दिलवाड़ा, आ रहा है दिलवाड़ा, आ रहा है ना। दिलवाड़ा के बाद में अचलगढ़ है, अचलगढ़ के बाद में फिर कुंभलगढ़ है, यानी कि कुंभलगढ़ से ऊंची है अचलगढ़। जब गुरु शिखर के बाद में शेर, शेर के बाद में दिलवाड़ा सिरोही, अब दिलवाड़ा के बाद में कौन सा है, अचलगढ़, अचल है ना, अचलगढ़। फिर सी है कुंभलगढ़। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है, दक्षिण और पूर्वी है ना। राजस्थान के दक्षिण की बात, जब राजस्थान अपना ये राजस्थान है भाई, है ना, ये राजस्थान है। जब दक्षिण और पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये ज़्यादा होती है 80 से 120, 68 में 80 से 120 सही है। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित कीजिए। जब देख चंबल की है क्या, चंबल की कौन सी है, चंबल की अनास, चंबल की ये बनास तो अनास की है ना, से बनास की अनास होगी। फिर साबरमती की, मती से मती मिल रही है तो ये हतमती हो रही है, और माही से 2 अक्षर है तो 2 अक्षर खारी बांडी कर दी। फिर चंबल से ये कर दिया सिवानवान, तो ये हो गया पूरा। 3 में डी देख, 3 में डी साबरमती। जब 3 में डी का मतलब है 1, यानी 69 में 1, 69 में 1 सही है। जब बी सी डी है ना, बी सी डी फिर 1, चंबल, चंबल की सहायक नदियों का नाम है। ये चंबल की सहायक नदियों को पता, एक तो बनास है ना, लेकिन यार यहाँ ये दिया है सिवान व परवन। परवन नदी कहाँ है पता है, परवन, जब सिवान और परवन है किसकी, चंबल की, चंबल की सहायक नदी है सिवान, फिर परवन है। ठीक है भाई, चंबल की सिवान और परवन है। माही की अपन ये गलत बता रहे थे यार, माही की अनास और चाप है। साबरमती तो सही है, बाकला रतमती है ना, ये साबरमती सही था अपना। और बनास सुन 69 में 1 है। अब 69 में 1 है ना, तो इसका मतलब तो सिर्फ ये एक फैक्ट याद था अपन को, मती और ये हतमती, तो इस वजह से क्वेश्चन सही हुआ है, बाकी सब ऑप्शन गलत थे अपने। तो ये बता चंबल की सहायक नदी क्या है, तो एक में बी है। चल ठीक है, सिवान परवन। माही की 2 अक्षर किया था ना, लेकिन वो 2 अक्षर नहीं है भैया, माही की यहाँ पे है अनासर चाप, यानी कि माही मन ने छल्ला फैला दे, लेकिन छल्ला नहीं फहरा रहा है वो चाप लगा रहा है। ठीक है,
माही मने छल्ला फवा दे, जब छल्ला नहीं बह रहा है माही में, ठीक है, ये चाप भर रहा है, ठीक, चाप जो अपन त्रिशूल वो होता है ना, वो मैथ में जो अपना ड्राम बॉक्स होता है, ठीक है ना, उसमें अपन को चाप नहीं भरते हैं क्या, इस प्रकार से ये रूल वगैरह सा है। तो माही में भाई चाप भर रहा है, ठीक, माही मने छल्ला फवा दे, चाप और अनास है। फिर ये गलत बताया था अपन, अनास का बनास किया था, ये गलत है ना। फिर साबरमती बागलतमती, बनास का खारी और बांडी है 69 में। यानी कि 4 में खारी और बांडी, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, यहीं कर लेते हैं ऑन द स्पॉट, ठीक। चंबल की सहायक नदी है सिवान व परवन, ठीक है, सिवान व परवन। माही की अनास और चाप है साबरमती हतमती, है ना, बागलतमती, वनास, खारी और बांडी। 2011 की जनगणना अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजाति जनसंख्या में शामिल है। मीणा तथा घरासिया 70 में 2 है। मीणा तथा भील है 70 में 2, यानी कि 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजाति जनसंख्या में शामिल है। सबसे ज़्यादा बड़ी जनजाति यही है, मीणा तथा भील 70 में, ठीक है, मीणा तथा भील। शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है, सागवान की बात कर रहे हैं ना ये, बांसवाड़ा 71 में। क्या ये गलत है, ये सही है, बांसवाड़ा सही है। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गौवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष आरंभ किया गया, गोपाल। अब ये कहते हैं ना कि भाई योजना नहीं आती वगैरह वगैरह, अगर योजना इम्पोर्टेंट है तो चाहे वो 10 साल पुरानी है वो आएगी, और वो वर्तमान में है। आई बात समझ में। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गौवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष में आरंभ हुआ, 72 में 2 है, 1990 और 91 में। गोपाल कहाँ पर चल रहा है कार्यक्रम, ये चल रहा है 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी, जब शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा है, नगरियों में तो 52 कुछ है, शहरी का ग्रामीण की बात कर रहा हूँ मैं, 52.2 है ग्रामीणों में, तो अब ये शहरी की बात कर रहा है तो ये 67.91 में कर देते हैं क्या, देखते हैं 73 में क्या है, 73 में 1 है, ये तो कुल वो है साक्षरता, ठीक है ना। बताइए, महिला की साक्षरता है, ठीक है ना, महिलाओं की साक्षरता है 67.61 है, 67.91 में, है ना, महिलाओं की साक्षरता है 67.91 में। जब सबसे कम 52.52 है, सबसे अधिक, ये ग्रामीण की बात कर रहा हूँ मैं, अब सबसे अधिक जब 73 में 1, 70.73, कोटा में महिला सबसे ज़्यादा साक्षरता है ना महिला की, 70.73 है। सबसे कम कितनी है, 52, सबसे अधिक होगी ये 70.73, और कुल कितनी है, ये कुल 67 है, 67.91, और देख लेंगे, है ना, 70.73 है इसमें, 73 में। लोको तथा कैरिज वर्कशॉप अवस्थित है अजमेर 74, क्या है 74 में सही है, लोको तथा कैरिज वर्कशॉप अवस्थित है अजमेर में। निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं, ये चित्तौड़गढ़ झालावाड़ है 75 में सही है। यार राजस्थान जी के तो ठीक ठाक हो गई यार अपनी, यार काबिल तारीफ है। राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए, यानी कि अवस्थिति प्रदेश और ग्रामीण पर्यटन स्थल। चल देखते हैं, है ना। जब ताल छापर ये चूरू है, तो ताल छापर चूरू जीण माता, तो ये शेखावाट
टी, शेखावाटी आएगा और क्या है ना, शेखावाटी। जब ए में 4 कर देते हैं, यानी 4 में ए, 4 में ए है ना। फिर ये जो मेवाड़ है इसमें ओसियार किराड़ू का मंदिर है। नहीं किराड़ू का तो बाड़मेर में, ये पक्का पता है। जब किराड़ू का बाड़मेर में है ना, तो ये मारवाड़ ले ले। 3 में बी, 3 में बी, चल देख लेते हैं आंसर है ना। 76 में 3 है, तो इसका मतलब सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी फिर ए, यानी कि मेवाड़ में हल्दी घाटी और मेणाल सही है। हाड़ौती में रामेश्वर महादेव और सीतावाड़ी सही है। मारवाड़ में ओसिया किराड़ू मंदिर सही है। और शेखावाटी में तालचपर जीणवा सही है यार अपना, है ना। वो तो और आगे नहीं लिया, नहीं ये क्वेश्चन हो जाता, टाइम लगेगा कभी, चल कर लेते हैं। मेवाड़ में है हल्दी घाटी और मेणाल है ना, मेवाड़ में हल्दी घाटी मेणाल। हाड़ौती में कोटा बूंदी, हाड़ौती में है रामेश्वर महादेव। और ये जो रामेश्वर है ना कोटा में ही है। रामेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है, कोटा में। सीतावाड़ी का मंदिर कहाँ है, सीतावाड़ी का मंदिर कहाँ है, सतबारा है ना, क्लियर नहीं है। रामेश्वर महादेव कोटा में, रामेश्वर महादेव कोटा सीतावाड़ी। हाड़ौती मारवाड़ का हो गया ओसिया किराड़ू मंदिर, किराड़ू का बाड़मेर में है, ओसिया का जोधपुर में है। फिर शेखावाटी का तालचपर और जीणमाता सीकर, तालचपर छोड़ जीणमाता सीकर। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा है, तो क्या मंडौर कर दें इसमें। चल देखते हैं क्या आता है। 77 में मंडौर सही है यार, मंडौर। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है, 26 शाखाओं में से, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है मंडौर, मंडौर। ये बताइए प्रतिहारों की कितनी शाखाएं, 26 शाखाएं। मंडौर है ना, मंडौर है। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा है मंडौर। प्रतिहारों की शाखा कितनी है, 26, मंडौर। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ, ये याद है अपन को। आहड़ से एच डी साकलिया, देखे मत 78 में। गलत हो गया ना, 78 में एक है आहड़, ये नहीं ये गलत नहीं हुआ, ये मिसमैच हो गया। मिसमैच का मतलब ये हो गया, हड़प्पा अगर आएगा ना, हड़प्पा की खोज किसने की थी, उसमें एच डी आएगा, ठीक है ना। कालीबंगा में बे आएगा, जैसे कि अमलानंद घोष वगैरह, इनको चल देख लेंगे कोई नहीं। लेकिन इसमें आहड़ से ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास है। जब गलती कर दी अपन ने, सिर्फ कालीबंगा का कर रखा है और हड़प्पा का कर रखा है, ठीक है ना। जब हड़प्पा का है ये एच डी साकलिया, आई बात समझ में। हड़प्पा डे से एच डी साकलिया, हड़प्पा का एच डी साकलिया हो गया। और कालीबंगा का वी एन मिश्र और शायद अमलानंद घोष कुछ ऐसे है, ठीक है ना। तो हड़प्पा का एच डी साकलिया है। आहड़ का ऐसे अक्षय है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ, 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में, अक्षय कीर्ति व्यास। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास। अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी, सांभर है क्या इसमें। अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी, चौहानों की। चल देखते हैं 79 में सही है, 79 में सांभर है। अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी सांभर थी। सांभर के बाद कौन सी बनी है, अजमेर। जब सांभर व अजमेर किन की राजधानी रही है,
चौहानों की। ठीक, तो पहले सामर है, इसके बाद में फिर अजमेर बनी चौहानों की। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत, जब जालौर में वो हुआ था भाई, कौन, कानड़देव प्रबंध हुआ था। अब कानड़देव प्रबंध हुआ था तो वह किससे संबंधित था? जब ये वो है सोनगढ़ चौहान वंश है। कछवा वंश तो वो है कौन सा, जयपुर में है। और राठौड़ ये इधर हो गया मारवाड़ में, जोधपुर वगैरह। और गोहिल वंश, ये गोहिल वंश इधर हो गया मेवाड़ में, है ना। गोहिल, सांगा कुंभा, है ना, गोहिल चित्तौड़गढ़। अब ये जो है जालौर का, ये सोनगढ़ चौहान ही है, कानड़देव प्रबंध 80 में। सही है। ठीक, आगे चलते हैं। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है। अब साइकोलॉजी है। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है। जब ये बालावस्था कर दें इसमें 81 में। सही है, बालावस्था। फिर प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। यह इनमें से किस मनोविज्ञानी से संबंधित है? जब पुनर्वलन की बात कर रहा है, कौन कर रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं, इसमें अपन ये करते हैं E.H. एरिक्सन कर देते हैं, है ना। देखते हैं क्या है, 82 में गलत है, ये है भाई साहब। स्किनर बात कर रहे हैं, लर्निंग सीखने की बात कौन करता है, स्किनर। जब प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है, कथन है V.F. स्किनर का। ठीक, अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्न में किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? सुन मेरी बात, अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, सीखने की बात कर रहा है। यह निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जब ये सीखने की बात, तो स्किनर ही कर दो क्या इसमें? तरराशि में 2 है। E.L. थर्डनैक ने किस पे प्रयोग किया था? थान ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा, ठीक है ना। जब बिल्ली को पकड़ रहा है डाई लगा के, जब ये प्रयास व त्रुटि का काम कर रहा है एक, तो प्रयास व त्रुटि थानडाइक। और किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पे प्रयोग किया। पावलोव ये कुत्ता पे है, ठीक है ना, SR। और वो जो भी है SR वगैरह वो है ना, ये पावलोव है। स्किनर ये लर्निंग, ये सीखने की बात करेगा और क्रिया प्रसूत की बात करेगा स्किनर। और वाटसन में वह है, तो ये व्यवहार की बात करेगा, वैसे व्यवहार। ठीक, काफ़ी याद है यार। जब फिर तरराशि में E.L. थॉर्नडाइक है, ये अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्न में किस मनोवैज्ञानिक से है? E.L. थॉर्नडाइक। आगे चलते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है, ये वो है कौन? कोहलर है। सोच का सिद्धांत, ब्रदाइमर, कोहलर, कोप्पा। अंतर्दृष्टि सोच के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ब्रदाइमर, कोहलर, कोप्पा। ठीक, कोहलर 84। सही है ना। फिर व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे। जब इसमें ये कर देते हैं, कौन सा, पता कौन सा आएगा इसमें? इसमें शायद वो आएगा, कौन सा, व्यक्तित्व का 16। जब ये व्यक्तित्व की बात, ये आल पलटी कर रहा है, ये है ना, व्यक्ति की आल पलटी कर रहा है, ये एक करें क्या इसमें? चल करते हैं 85 में 3 है यार, गलत है भाई, केटल है इसमें। केटल यानी 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत
देने वाले मनोवैज्ञानिक केटल है। 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत केटल। जुंग के अनुसार, यानी कि जुंग दे रहा है, अब ये जुंग दे रहा है तो ये बात किसकी करेगा, ये जुंग इसकी करेगा, अंतर्वर्ती बहुर्मुखी। चलो 86 में करते हैं, 86 तो सही है, अंतर्मुखी बहुर्मुखी जुंग, और ये ऑल पलटी भाई ये केटल कर रहा है, ठीक है ना, केटल कर रहा है, यानी कि बिल्ली की ऑल पलटी की जा रही है, बिल्ली को केटल बोलते हैं। तो 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत, ठीक, केटल। अब अंतर्दृष्टि, ये अंतर्दृष्टि में कौन कोहलर है, और ये कौन सा है, धीरे धीरे की बात है, बिल्ली पर डाई लगा के बात, थॉर्न ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ाई है, ई एल थांडाइक है, पावलोव कुत्ता है, वाटसन व्यवहार है, स्किनर चूहा है, और ये क्रिया प्रसूत की बात करता है और सीखने की बात कर रहा है ना। आगे चलते हैं, फिर प्राणी के वांछित व्यवहारों, पुनर्वर्लन की बात एरिक्सन है ना, न से न, 82 में नहीं, गलत है यार अपना, इसमें ये नहीं है, इसमें वैसे है, ये जो पुनर्वलन का जो आएगा ना उसमें वो हल आएगा, उसमें पुनर्वलन का हल आएगा। अब हल कौन सा विद्वान का नाम है, वो इस आंसर सही आएगा, पुनर्वलन का हल। जब इसमें कौन सा है, स्किनर है 82 में। फिर ये बाल्यावस्था है, आगे चलते हैं, ये जुंग कौन दे रहा है, अंतर्मुखी बहुर्मुखी। फिर थैमेटिक एरप्शन परीक्षण, टीएटी की फुल फॉर्म क्या है, थैमेटिक एस्पिरेशन टेस्ट, थैमेटिक एस्पिरेशन टेस्ट, टीएटी। जब का उदाहरण है, जब 87 में तो है टीएटी प्रक्षेपी परीक्षण है। प्रक्षेपी का मतलब जानता है, प्रक्षेपी का मतलब जैसे कि ये पृष्ठ है, किताब या कॉपी का पन्ना है, तो इस पे जो भी कुछ लिख रहे हैं वो कर रहे हैं, वो प्रक्षेपित हो रही है, तो वो प्रक्षेपी परीक्षण में ये आएगा, ठीक। थैमेटिक एरप्शन परीक्षण टीएटी का उदाहरण है 87 में ना, प्रक्षेपी। फिर फिर 87 में 2 है ना, प्रक्षेप परीक्षण। ईएल थाइनेक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, अब ये ऐसे किया था, थॉर्न यानी कि थोक, यानी कि थोक यानी कि बहु, ठीक है ना, थोक 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 यानी बहु यानी कि ज़्यादा। सब यही करते हैं, 88 में 2 सही है ना। ईएल थाइनेक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बहुकारक सिद्धांत है, बहुकारक। ईएल थाइनेक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का है ना, बहुकारक। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये बुद्धि लब्धि की बात, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जब स्टैंड कर दो क्या इसमें, 89 में एक सही है यार, स्टैंड। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टैंड मनोवैज्ञानिक ने किया था। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा 6 माह, 12 वर्ष तथा 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा। बता क्या होगा इसमें, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा, तो उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा।
मेंटल एज निकालने का है MA/CA इंटू 100, है ना। MA/CA यानी कि मानसिक आयु हमेशा ऊपर आएगी, शारीरिक आयु नीचे आएगी। MA/CA इंटू 100। यदि बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह है ना, वास्तविक आयु ये नीचे आएगी और मानसिक आयु 18 वर्ष से ऊपर आएगी। तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? जब मानसिक आयु 18 है और वास्तविक आयु 12 है तो इसका मतलब यह है वो इंटेलिजेंट है। तो इसमें अपन आइडिया से कर रहे हैं, ये प्रतिभाशाली है। सही है 90 में। भाई अगर शारीरिक आयु से ज़्यादा अगर मानसिक आयु है तो वो तगड़ा ही है, प्रतिभाशाली। यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? जब शायद ये वो आएगा उपलब्धि 91 में। सही है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है जब आवश्यकताओं से होता है। भाई आवश्यकता ज़रूरी है और सब बाद की बात है। 92 में। तो सही है अपना, ठीक है। कक्षा 7 के एक बालक को निम्न किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? जब 7 की बात कर रहे हैं ना, विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, उच्च बुद्धिलब्धि, समय से अधिक लंबाई चौड़ाई, ये नहीं है सही के सभी के साथ सहयोगात्मक व्यवहार। अब ये बात कर रहा है प्रतिभाशाली की, तो प्रतिभाशाली क्या उच्च बुद्धि लब्धि है तो उसको प्रतिभाशाली कहेंगे? हटा है ना, लंबाई चौड़ाई का भी हटा। अब यहाँ तो कर तो सभी के साथ सेवा, ये जो इसमें भी नहीं पता कैसे चलेगा जब अपन को। चल ये करते हैं, 93 में एक है क्या भाई? गलत कर दिया भाई सिस्टम। प्रतिभाशाली कहेंगे, उच्च बुद्धि लब्धि को कहेंगे हैं। हाँ, जब ये उच्च बुद्धि लब्धि आएगी ना, जब इसके अंदर आ जाएंगे ये सब, ठीक। उच्च बुद्धि लब्धि है भाई। इंग्लिश क्या है इसका? हाई IQ। हाँ, जब ये हाई IQ आ जाएगा ना, जब इसके अंदर आ जाएंगे ये सब, ये हाई IQ है, जब ये और ये सब इसमें चल जाएंगे, क्योंकि IQ काफ़ी मायने रखता है। निम्न से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है जब ये आर्थिक को नहीं मानेंगे अपन, ये बौद्धिक को मानेंगे। 94 बौद्धिक भिन्नता सही है। किस वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण? जब पसंद की बात तो अभिरुचि की बात है। 95 में। जब एक बात है ना, ये भी ध्यान देने योग्य है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखें। अब ये अभिवृत्ति भारी भरकम शब्द लग रहा है ना, जबकि अभिवृत्ति को कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड और अभिक्षमता ये एप्टीट्यूड है। सृजनात्मक एटीट्यूड ये इसको तो जानते हैं ना, लेकिन कन्फ्यूजन इनमें ही होता है। अभिवृत्ति जब क्या है इसमें, किस वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण है, ये याद कर रहे थे अपन ना। एटीट्यूड के यार उसमें तो यार वो मोहन में तो यार एटीट्यूड ही तगड़ा है, ठीक है ना। तो एटीट्यूड का मतलब है भैया अभिवृत्ति, और एप्टीट्यूड अभिक्षमता है। जब एटीट्यूड तगड़ा होता है या एप्टीट्यूड तगड़ा होता है, एटीट्यूड तगड़ा होता है या फिर एप्टीट्यूड तगड़ा होता है, एपी तगड़ा होता है। एटीट्यूड तो ऊँची बात है। अभिक्षमता के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लेकिन ये ऊँची बात नहीं है। अगर उसके पास साधन है, संपन्न है, गुण है, क्षमता है, तो वही वो एटीट्यूड करेगा। लेकिन कोई करता है, कोई नहीं करता। जो एटीट्यूड बेस्ट है इसमें, है ना। एटीट्यूड से बेस्ट है। अभिक्षमता के लिए निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अभिक्षमता का मतलब जान रहे हैं? तो अभिक्षमता अभी गया था, ये एप्टीट्यूड में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है। चल देख लेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, वह एक जन्मजात गुण है, वह एक विशिष्ट योग्यता है, यह भावी सफलता को संकेत करती है। चल नहीं, ये अपन 2 करते हैं, इसमें देखी जाएगी होएगा जो। 96 में एक ही है यार। कौन सा सही नहीं है? यह भावात्मक पक्ष से संबंधित है, ये सही नहीं है। जबकि एप्टीट्यूड की बात है, यह एक जन्मजात गुण है, यह एक विशिष्ट योग्यता है, यह भावी सफलताओं की ओर इंगित करती है। अभिक्षमता। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है?
शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? जब शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन है। चलो इसको हटा ना। फिर शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान के आयामों का अध्ययन करता है। जब इसमें ये हटा देते हैं 97 से 2 कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। उपयुक्त बताना है अपन को। तो ये 4 ही है भाई इसमें। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थिति के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। क्या है कि आपने क्या याद रखा है उससे कुछ मतलब नहीं है पेपर वाले को जो ऑप्शन दिया है और जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसको उसी की भाषा में आंसर मिलना चाहिए। जब क्वेश्चन आंसर सही जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान चौथा है ना। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों और सब ये वो है लेकिन ये सब इसके अंदर आ रही है। निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? संज्ञानात्मक है। 98 में अरे यार गलत है। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? अप्लाइड साइकोलॉजी दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर क्या है? अप्लाइड मनोविज्ञान। ठीक है ये है भाई। दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन बढ़ती है। यही है क्वांटिटी। व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन बढ़ती है। ग्रोथ की बात कर रहा है ना। ये जब ग्रोथ की बात कर रहा है तो समझ में नहीं आया यार। ये 99 क्वेश्चन 99 में क्या है भाई? 99 में एक है मात्रात्मक परिवर्तन बढ़ती है व्यवहार में यानी कि ग्रोथ की बात कर रहा है। क्वांटिटेटिव परिवर्तन ग्रोथ है। व्यवहार में मात्रात्मक यानी ग्रोथ है कि यानी कि इतना बड़ा है कि अब उसकी लंबाई इतनी बढ़ गई है, अब उसकी लंबाई इतनी बढ़ गई है। यह है मात्रात्मक। वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, सही है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। कौन सा तथ्य सही नहीं है? वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। चल ठीक है ना। वृद्धि परिपक्वता के बाद ग्रोथ स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी। वृद्धि ग्रोथ रुक जाती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। 100 में कहीं है भाई? 100 में 2 है यार। सही नहीं है, ये सही नहीं है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। आई बात समझ में? यानी कि चेंज इन द फिजिकल एक्टिविटी ड्यू टू ग्रोथ, यानी वृद्धि के कारण यानी कि ग्रोथ के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। ये नहीं है, ये नहीं है। तो ग्रोथ का कार्य क्षमता से कोई परिवर्तन नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि जो 15 साल का बच्चा है वो 25 साल का काम का कर सकता है। ठीक। तो वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। ये सही नहीं है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, सही है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। इसका मतलब है ग्रोथ स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी।
सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है, योगदान देती है पर हमेशा नहीं, ये गलत है। समा वृद्धि मात्रा तो परिवर्तन है, वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। तो ये पेपर था भाई, अब इसमें लग गई है पूरी 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटा का तो पेपर ये शायद कितने का है पेपर, टाइम कितना है इसमें, इसमें पेपर में टाइम है भाई, पेपर काफ़ी बड़ा है। तो यार देख 2 घंटे का है, आधी घंटा पहले किया है बस, और क्या है। तो करने से मतलब नहीं है, हर एक क्वेश्चन हर एक फैक्ट अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।